समय लक्ष्मण राम जी के घोड़ों को तैयार कर रहे थे। एक कथा आती है राम के अभिषेक की तैयारियां, लेकिन बीच में वो मंथरा ने जो किया राम कथा में आपने सुना है। तो लक्ष्मण उन घोड़ों को तैयार कर रहे थे सरयू के किनारे पर, जहां यात्रा में राम को उन घोड़ों पर बैठना था। इतने में सरयू के किनारे से सिरा दे इतने में सरयू के किनारे से लोगों का दौड़ना हुआ। लक्ष्मण ने उन लोगों को देखा और पूछा, तुम कहां भाग रहे हो? यह बात करना। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान का वनवास हो गया है और हम भागते हुए जा रहे हैं कि चलते समय हम प्रभु को रोकने की कोशिश करेंगे। माता कैकेयी आज इस अवध की बहन हो गई है। भैया लक्ष्मण प्रभु के लिए वनवास मांग लिया है और भगवान जाने को तैयार हो गए। शब्द सुनते ही लक्ष्मण वहां से दौड़े, प्रभु राम के चरणों में आकर के गिर पड़े और कहा, भगवान आप बन जा रहे हैं? राम ने कहा, अनुज लक्ष्मण बन के ले जा रहा हूं। लक्ष्मण ने रो रो करके कहा, भगवान या तो मुझे अपने संग लेकर के चलिए, नहीं तो आपके चरणों की सौगंध आप बन के लिए जाएंगे, मेरा शरीर सरयू में डूबा हुआ होगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया एक बार मैया से मिलके तो आइए। लक्ष्मण उस समय माता सुमित्रा के पास पहुंचे। बहा सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरो हेत तात कछु नाई। तुझे पता है कि आज तेरी वजह से राम को वन के लिए जाना पड़ रहा है और तू यहां घूम रहा है। तात तुम्हार मात वे देगी। जानकी तेरी असली माँ है, मैं तो एक जन्म की माता हूं तेरी, लेकिन ये जानकी तेरी जन्म जन्म की माता है और राम तेरे जन्म जन्म के पिता हैं। उनकी सेवा करना ये तेरा धर्म है। एक माता ने लक्ष्मण को भगवान का परम दास बना दिया, तो यह माताओं के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी संतान चरित्रवान बने, संस्कारी बने और वह संतान भगवदीय साधना आराधना के साथ। जरूरी नहीं कि 55 साल में भजन होता है। भजन के लिए जितना असर छोटी उम्र में पड़ता है, वो फिर बड़े होने पर यदि अभ्यास नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो ये ग्रंथ की जो कथा है भागवत, जीवन निहाल कर देती है। आगे से जब भी कभी आप आते हैं, जब भी मठ मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, सत्संग कथा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, गुरुजनों से मिलने को जाते हैं, बच्चों को संग लेकर के जाइए। सगरे ईसाई गले में क्रॉस लटका रहे हैं और आपको शर्म लगती है अपने बच्चों के गले में तुलसी रुद्राक्ष नहीं पहना सकते। आप मेरी व्यासपीठ के परम भक्त हैं, तो आप सबके घर में चंदन रोली होनी चाहिए। जैसे एक साध्वी नारी, सधवा नारी भाल में रोज सिंदूर लगाती है, भाल पर बिंदी लगाती है, उसी प्रकार से घर में तुम चाहे 4 हो चाहे 14 हो, कितने भी हो, अपने नियम में नियम जोड़ लीजिए कि माथे पर रोली चंदन तिलक रोज ही होगा। मैं एक महत्व बता देता हूं इसका। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन लगाने से, तिलक रोली लगाने से, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पाप जल करके राख हो जाते हैं। आपदा मप हरतारम, आपत्ति का हरण होता है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, माँ लक्ष्मी का प्रभाव घर में होता है। घर में भुखमरी नहीं फैलती, घर में वस्तुओं का अभाव नहीं रहता। ये चंदन की महिमा। और मैंने तो श्लोक बोल करके अर्थ आपके बीच में कहा है। आप माला पकड़ते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन एक कमी यह है कि आप भाल पर रोज चंदन नहीं लगाते, रोज तिलक नहीं लगाते। चंदन बैठ करके दर्पण आगे रख करके, और जैसे एक नारी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से भक्त भगवान के लिए अपने भाल के ऊपर तिलक लगाता है, चंदन लगाता है। आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, यह कीजिए, अपने जीवन को गोकुल बनाइए। गोकुल क्या है? पवित्र इंद्रियों का खजाना ही गोकुल है। निरीक्षण कीजिए, हमारी इंद्रियां बिगड़ तो नहीं गई हैं।
इधर देखें, आंखों को पूछिए कि उल्टा पुल्टा तो नहीं देखती, कानों को पूछिए कि ये कुछ गलत तो नहीं सुनते, जिह्वा को पूछिए कि ये कुछ गलत तो नहीं बोलती है, कुछ गलत तो नहीं चखती है। 10 इंद्रियां हैं और 11वां है मन। और जिस दिन इन 11 को आप अपने कंट्रोल में कर लेते हो, आपको पर डे एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। इस शरीर से अपराध मत करना। यह शरीर अच्छे कार्यों के लिए, भगवत कार्यों के लिए। इस शरीर को गोकुल बनाइए। जिस समय हृदय गोकुल बन जाएगा, मन ऑटोमेटिक नंद बनेगा। नंद कौन है? जिसको 24 घंटे आनंद है, उसको नंद कहते हैं। यशोदा कौन है? जो काम खुद करती है और सम्मान दूसरों को देती है। ऐसी बुद्धि जो सबको सम्मान दे, उसी को तो यशोदा कहते हैं। जब बुद्धि बनी यशोदा, मन बन जाए नंद, तब हृदय गोकुल बनता है। जब हृदय गोकुल बन जाता है तो मथुरा के वसुदेव परमात्मा को उस घर में ला करके छोड़ जाते। ये आप सुन, कृष्ण माखन मिश्री खाते हैं। माखन मिश्री क्या है? आपका जीवन मक्खन है और आपका मन मिश्री है, लेकिन लोगों ने तो मन करेला जैसा कड़वा बना रखा है। जिंदगी को मक्खन बनाइए। मक्खन की क्या विशेषता है? इसको आग के सामने रखो या धूप में रखो, वो पिघल जाता है। आपका भी जीवन ऐसा हो, गरीबों को देख करके पिघल जाए। आप कठोर मत बनिए, पाषाण जैसे मत बनिए। हृदय आपका भावनाओं से भरा हुआ हो। संत इतने प्यारे क्यों हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि इनका जो हृदय है वो नवनीत की तरह, यानी मक्खन की तरह। संत हृदय नवनीत समान। इनका जो हृदय है वो माखन की तरह। मक्खन की क्या विशेषता है? ये धूप थोड़ी ही लगते पिघलता है। साधु लोग भी किसी की तकलीफ देख लेते हैं तो बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं, उन्हें खुद तकलीफ होने लगती है। मैंने संतों का बहुत साथ किया है। महापुरुषों का अपना कोई दुख होता ही नहीं है, ना इन्हें अपनी कोई बीमारी होती और ना इन्हें अपना कोई दुख होता। एक महात्मा को मैंने देखा, राजस्थान की बात है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है भुवाना, वहाँ के लोग बैठे हों। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है ये, बगल में सिंगाना भी है, भुवाना है। बैठे हैं हम में राजस्थान के जन कुछ बैठे हैं राजस्थान से, ये और भी हैं। तो झुंझुनू जिले में ये जगह है और मैंने उस आश्रम में कथा करी है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, ऐसे साधु के यहाँ, ऐसे फकीर, ऐसे महात्मा के यहाँ कथा करी। और ये सत्य घटना है। सुबह सुबह का समय था, व्यासपीठ पर मुझे जाना था और मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में गया। वो लेटे थे, मुझे देख करके एकदम खड़े हो गए। कोने में एक लाठी रखी हुई थी, वो ऐसे कांप रही थी। लाठी ऐसे थर थर ऐसे कांप रही है, ना कोई हवा ना कुछ भी, लेकिन वो ऐसे हिल रही है जैसे आदमी मूवमेंट करता है। वो लाठी ऐसे हिल रही थी। मैंने महाराज जी को पूछा, महाराज जी हवा चल नहीं रही है और ये लाठी हिल क्यों रही है? तो बोलते हैं महाराज जी, वो बोलते हैं बेटा मुझे बहुत जोर से बुखार था, मुझे पता था कि तुम आने वाले हो अभी, और मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, और मैंने थोड़ी देर के लिए अपना बुखार लाठी के ऊपर लटका दिया है तुमसे बात करने के लिए। मैंने कहा महाराज जी आपको बुखार कैसे आ गया है? तो वो मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हें पता होगा कैसे आ गया है। उन्होंने मुझे, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोचता रहा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तब मुझे ध्यान आया। मैंने कहा ओहो, रात भर मुझे फीवर चढ़ा रहा
और मुझे कथा में आना था और एकदम मेरा बुखार उतरा और शरीर ठंडा हो गया। मैंने कहा महाराज जी क्या आपने मेरा बुखार ले लिया? वो कहते हैं और क्या, तुझे कथा नहीं करनी थी? ये संतों की लीला बड़ी अद्भुत है। उन्हीं महात्मा के को मैंने तीसरे दिन देखा। एक व्यक्ति आया और रोया बड़ी जोर से और कहता है गुरुजी मेरा भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर उसका 50,000 रुपया कर्जा है और कैसे भी उसको आप समझा दो। और वो पीछे ही लाठी लेके आ गया उसके पीछे। वो ऐसे एक हल्के से आसन पर बैठे हुए थे और वो बोलते हैं कि तू पैसों के लिए अपने भाई को मारता है, तो कैसा आदमी है, चल कितना पैसा लेगा। वो ऐसे आसन के नीचे से यूं 10-10 हजार की गड्डी निकाले और उसकी झोली में यूं डाल दे। हमने देखा 1 रुपया नहीं था उनके आसन पर, वो पैसा छूते ही नहीं थे कि उन्होंने ऐसे करके 5 गड्डी उसकी झोली में डाल दी। उसी महात्मा को देखा, एक व्यक्ति आया और वो इतना परेशान था, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका था। कहा गुरुजी मैं आत्महत्या करने को जा रहा हूं, मेरी घरवाली मुझसे घृणा करती है क्योंकि मुझे ये बीमारी है। गुरुजी ने कहा तू चिंता न कर, चल तेरी बीमारी हम लिए लेते हैं। आंखों की देखी देखी बात है, व्यक्ति ठीक हो गया। महाराज ने वो बीमारी अपने ऊपर ले ली। ऐसे साधु, ऐसे महापुरुष, मैं इनको संत कम, मैं इनको भगवान ज्यादा मानता हूं। ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। संत दरस, और देखिए ये ऐसा नहीं है सुनी सुनाई बातें, ये तो खुद आंख से देखी हुई बात है। करनाल के पास एक जगह पड़ती है, उधर जाते हैं कुरुक्षेत्र के लिए। पीपली है, पीपरी है, पीपली, हाँ पीपली है ना, हाँ। वो महाराज जी आजकल नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसे संतों का दर्शन किया है, यह हकीकत घटना है, सत्य बिल्कुल। मैंने कुछ दिनों के लिए उनसे योग सीखा था। कुछ दिनों मुझे उनका सानिध्य मिला। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो कहते हैं योग, वो कुंडली जागृत और 8 चक्रों के बारे में वो बता रहे थे। वो बोलते हैं कि 8 चक्र जिनको सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने शरीर को छोड़कर मुर्दे में प्रवेश करके होकर के वो मुर्दा खड़ा हो जाता है। उन्होंने एक ऐसी बात करी, कहा महाराज जी तो आपको तो 8 चक्र सिद्ध हैं, तो ये तो आप भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकता हूं मैं। तो एक मुर्दा शमशान की तरफ जा रहा था, उसको रुकवाया गया, उसकी ठठरी से उसको खोला गया। महाराज जी ने कहा थोड़ी देर के लिए मेरे शरीर का ध्यान रखना, यदि कुत्ते जानवर मुझे खा गए तो फिर मैं लौट के शरीर में आऊंगा नहीं। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, मुर्दे में प्रवेश कर गए। सत्य घटना है, मुर्दा खड़ा हो गया। ये संत, उनकी तपस्या, यह उनकी साधना इतनी अद्भुत है। उनका जीवन अपने लिए नहीं, उनकी जिंदगी दूसरों के लिए होती है। और धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। मैं बद्रीनाथ में था, 1996 की बात है, 96 या 97 दोनों में से एक ही होगी। बसोर धारा पड़ती है मुचकुंद की गुफा के आगे। आप बद्रीनाथ गए हैं? माइक खोलो, आवाज कम। मुझे एक ऐसे महात्मा मिले, उस समय उनकी उम्र 186 वर्ष की थी। पूरे शरीर में बर्फ लगी हुई थी, आंखें दिख रही बस। उनके पास जाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। मैं किन्हीं की कथा में गया था, जैसे यहाँ लगभग 200 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, तो मैं भी बद्रीनाथ में पहली बार किन्हीं के संग श्रीमद् भागवत जी का, कोई दक्षिणा बक्षिणा का प्रयोजन नहीं था, बस यही था कि इनके माध्यम से बद्रीनाथ दर्शन कराएंगे और बद्रीनाथ भगवान को संस्कृत में भागवत सुना के आ जाएंगे, बस यही भावना थी। तो हमने वो भीम पुल पर दर्शन करते हुए और आगे के लिए मैं बढ़ गया।
बस ऐसे वो मुचकुंद जी की गुफा देखी, अकेला था बिल्कुल, और किसी की मित्रों की हिम्मत नहीं पड़ी, और मैं आगे के लिए बढ़ गया। सत्य घटना है। एक ऐसे महात्मा वहाँ मिले थे, बर्फ ऊपर जमी हुई है, बस उनकी आंखें थीं और सिर्फ वायु पी करके वो रह रहे थे। मैंने प्रणाम उन्हें किया। उनकी बहुत समय तक बद्रीनाथ मंदिर के पीछे तस्वीर भी लगी रही उनकी, काफ़ी समय तक। अभी मैं पिछले साल गया तब तो नहीं दिखी, पहले उनकी तस्वीर वहाँ होती थी। उन्होंने बात करी और उन्होंने एक जो हमें आशीर्वाद दिया, जीवन पर्यंत मैं कभी उसे भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा, बेटा जो चाहोगे सो होगा, एक गंगा का आचमन और नित्य का अग्निहोत्र, बस ये करते रहना, सब आनंद होगा। ये उन्हीं के कहने से मेरा अग्निहोत्र आरंभ हुआ है। 97 में 3 साल वो और 23 साल ये, लगभग 26 साल से ज्यादा मेरे यज्ञ को, अग्निहोत्र को एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ बीच में। ये आप इनको साधारण इंसान समझोगे, जीव समझोगे, ये भगवान ही जगत कल्याण करने के लिए इस धरती पर इन महापुरुषों के रूप में अवतार लेता है, धरती का कल्याण करने के। आप ताली को ज्यादा नहीं बजा रहे हैं आप कुछ। गोकुल का अर्थ है, गौ माने संत, कुल माने समूह। जहां पर महात्माओं का झुंड है उसे गोकुल कहते हैं, जहां संतों का झुंड है उसे गोकुल कहते हैं। गौ माने भक्ति, कुल माने समूह, जहां भक्ति का समुदाय है उसे गोकुल कहते हैं। तो अपने जीवन को गोकुल बनाइए, अपने जीवन को महापुरुषों जैसा बना दीजिए। जीवन है मक्खन और मन है मिश्री। मक्खन में मिश्री डालकर खाओ तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। भागवत कथा का सार है जिंदगी मक्खन, यानी दूसरों के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाओ, अपना कड़वापन छोड़ दो, अपने स्वभाव को मिश्री जैसा मीठा बना लो। यही माखन मिश्री की अद्भुत लीला है, आज की बाल लीला। और ऐसी जगह पर भगवान आकर के बैठ जाते हैं। जीवन को, हृदय को आप गोकुल बनाइए। श्री वसुदेव जी महाराज छोड़ करके आ गए बेटे को, और वहां से बेटी लेकर के आए, कारागृह में प्रवेश किया। देवताओं राधे राधे, अब प्रसाद पा लेना जाके, ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। आप ही सुखदेव हैं हमारे तो भैया, हाँ ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप बड़े तपस्वी हैं, आप हैं तो धरती आकाश सब कुछ है। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, धरती बांझ रह जाएगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। इसलिए इन देवताओं के दर्शन करते रहो, इनकी पूजा करते रहो, इनको प्रणाम करके इनको आशीर्वाद लेते रहो, इनका आशीर्वाद लेते रहिए। कुबेर का भंडार छोड़ दें इनके लिए तो भी इनकी दक्षिणा का कोई चुकता नहीं कर सकता। इनके एक एक मंत्र में इतनी ताकत है कि कलयुग की छाती फट जाए। तो ये ना होते धरती पर तो धरा ही ना होती। तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ये ब्राह्मण मनुजन होत है, ये साक्षात अपने आप में नंद किशोर है। क्या आनंद आ रहा है। जजमान जी आ गए आप, काम हो गया, ठीक है, बैठो। प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय 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 जय। तो आप सुन रहे हैं, उस बेटी को लेकर के आए, कारागृह में प्रवेश किया, हथकड़ी बेड़ियां डल गई। बेटी है माया। जीवन में माया आती है तब बंधन होता है। माया झूठापन, झूठा अहंकार, अभिमान, जिसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये सब दुखदाई है, ये सब चीजें बांधने वाली है।
हमारे और आपके पास जो भी है उसको भगवान का मान लें, कोई कष्ट ही नहीं होगा। ईश्वर का मान लें, कष्ट ईश्वर को होगा, हमें तो नहीं होगा। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, हनुमान संजीवनी लाए तो लक्ष्मण खड़े हो गए। संक्षेप में सुना रहा हूं। तो बंदरों ने पूछा, लक्ष्मण ये बताओ कि जब तुम्हें शक्ति लगी तो तुम्हें कितना कष्ट हुआ, कितनी पीड़ा हुई? तो लक्ष्मण ने पूछा, ये बताओ, जो सोता है उसको कष्ट होता है या जो रोता है उसको कष्ट होता है? लक्ष्मण ने पूछा बंदरों को, जो सोता है उसको पीड़ा होती है कि जो रोता है उसको पीड़ा होती है? बंदरों ने कहा, जो सो रहा है उसको काहे की पीड़ा, पीड़ा तो उसे होती है जो रो रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, ये बताओ कि सो कौन रहा था? कहा तुम। और रो कौन रहा था? कहा राम जी। तो हमें क्यों पूछ रहे हो? राम जी को पूछो ना, लक्ष्मण को शक्ति लगी तो तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही थी। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो राम जी के हीरा हैं, जिस मालिक का हीरा खो जाता है तो कष्ट हीरे को नहीं होता, कष्ट तो उस हीरे के मालिक को होता है। हम और आप परमात्मा के हीरे बन करके जिए, ठाकुर जी के हीरा बन करके जिएंगे तो देखभाल तो मालिक करेगा, हीरा थोड़ी ही देखभाल अपनी करता है। तो आराम से पड़ा रहता है चाहे जहां, ध्यान तो मालिक का होता है। जिस समय हम भगवान के हीरे बन जाएंगे तो एक क्षण के लिए भी हमारे मालिक की दृष्टि हमारे ऊपर से उठेगी नहीं, वो हमारा ध्यान करेगा। पीछे वाले नहीं ताली बजा रहे, पता नहीं क्या बात है। धन्यवाद। अब आई है, आपकी आवाज आई है। तो हथकड़ी बेड़ियां डल गई। जैसे ही बेटी को माता देवकी को दिया, माता देवकी ने उसे छाती से लगाया, उसने रोना शुरू कर दिया। माया तो रोती है और रुलाती है, बिल्कुल रोती है। जो संसार में बंधे हुए सगरे रो रहे हैं, आए तो आए तो आए तो। जो भगवान से जुड़े हुए हैं कितने मुस्कुरा रहे हैं। भले ही भरपेट रोटी नहीं है लेकिन उनको बड़ा आनंद है। रोटी ज्यादा खाने से क्या होगा, ज्यादा खा लोगे प्राइवेट मैदान ज्यादा खाली करने चले जाओगे। हाँ, ऐसे लोग धरती पर बड़े आनंद में हैं, उन्हें तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं है। कह देता अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका ये कहें कि सबके दाता राम। भक्तमाल में कथा आती है, एक व्यक्ति ऐसे ही फक्कड़गिरी में पड़ा रहता था। किसी ने कहा, अरे भाई तू करता धरता नहीं है, कैसे पेट का गुजारा होता होगा? वो कहता है कि हम राम जी के छोटे वाले साले हैं। हाँ, जानकी हमारी जीजी है, और फिर भी साला छोटा वाला हो तो उसमें तो जीजा जी को बड़ी चिंता होती है। हमें काहे की चिंता है? चिंता होगी हमारे जीजू और जीजी को, हमें काहे की फिक्र है? अरे हम तो उनके छोटे वाले साले हैं, आराम से पड़े हैं, हमें काहे की चिंता है? वो बड़ा फक्कड़ महात्मा था। वो कहता है कि सर्व प्रकार से भगवान का जुड़ने के बाद भी अभी तुम चिंता में गड़े हुए हो तो धिक्कार है तुम्हारे लिए। ईश्वर से जुड़ने के बाद चिंता नहीं, ईश्वर से जुड़ने के बाद तो चिंतन होना चाहिए। जो माया में फंसे हैं उनको चिंताएं लगी हुई, और चिंता इतनी खतरनाक है। बताऊं बताऊं बताऊं? इधर आ, इधर चिता से बढ़कर चिंता है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। चिंता तो चिता से भी बढ़ करके, इसलिए प्लीज प्रार्थना है चिंता से बाहर निकल करके आइए और अपने आप को चिंतन में बदल दीजिए। मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन कृत हो जाएगा। उस बालिका ने यानी माया ने रोना शुरू किया तो जो द्वारपाल सोए हुए थे वो सब जाग गए। ये आनंद की बात देखिए, भगवान आए तो सगरे धराशायी हो गए, और ये बेटी यानी माया आई तो सगरे खड़े हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान चल करके आता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही तो द्वारपाल है, ये सब सो जाते हैं। और जब जीवन में माया बनावटीपन चल करके आता है, माया का मतलब है बनावटीपन, और जब जीवन में बनावटीपन चल करके आता है तो वो द्वारपाल काम क्रोध लोभ सगरे मजबूत हो जाते हैं, सगरे खड़े हो जाते हैं।
तो माया के चक्कर में नहीं, अपने आप को मायापति के चक्कर में डाल दीजिए तो आनंद हो जाएगा, बिल्कुल भी एकदम आनंद हो जाएगा। इसने रोना शुरू किया। बहिरंत प्रद्वार सर्वा पूर्वदाकृता ततो बाल ध्वनिम श्रुता गृहपाला समुत्थिता। वो द्वारपाल खड़े हुए, कंस को सूचना दे दी। कंस को जाके कहा महाराज की जय हो, 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, देखो सो करके खर्राटे भरकर, और मालिक को जाके कहा कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। ये नहीं पता कि 8वीं संतान तो गोकुल तक पहुंच गई है। कुछ लोग ऐसी ही ड्यूटी करते हैं, टेबल पर पाम रखे, देखते हैं 5 कब बजे हैं, 5 बजने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, बस वो घड़ी देखेंगे। और नियम तो ये कहता है कि प्रकृति से जितना आप लेते हैं उसको कम से कम 5 गुना प्रकृति को करके दीजिए, तो कर्म भी आपकी पूजा बन जाएगा। यहाँ सरकारी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप प्रकृति से जो ले रहे हैं उससे उसको ज़्यादा करके दीजिए। जहाँ आप रह रहे हैं आपके कार्यों से वहाँ की तरक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास कर लिया है। जिस फैक्ट्री में, कंपनी में, आपका दफ्तर में, जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, जब आपसे उसको मुनाफा नहीं होगा तो फिर आपको रखने की जरूरत ही क्या है। भगवान को भी हमसे कुछ अच्छा होना चाहिए, तब तो ईश्वर पर, तब तो इस धरती पर हमारा आना ठीक है। और हम इस प्रकृति को नुकसान करें, घाटा दें, तो ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी बहनें, माताएं यहाँ बैठी हैं, यदि आपका आदमी या आपका बेटा नौकरी इत्यादि में है तो उसे यह जरूर बोलिए, कहिए बेटा हमें मेहनत का चाहिए। और जब पैसा मेहनत का होता है तो बीमारियां नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ेंगी। आप पुलिस में हैं या आप और किसी में हैं, कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनमें रिश्वत बहुत चलती है। थोड़ी देर के लिए तो रिश्वत बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फेफड़ा फाड़ के निकलती है बाहर। जो पैसा मेहनत से कमाया हुआ है वो टिकता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कथा आती है, जब इस जीव को यम के घोड़ों के रूप में जोता जाता है तो पीठ में कौड़े पड़ते हैं। ये चिल्लाता है मुझे क्यों मार रहे हो। यम के दूत कहते हैं अभी भी तुझे नहीं पता तुझे कोड़े क्यों पड़ रहे हैं। कहा नहीं तो। कहा रिश्वत तूने बहुत ली है, बता कितनी रिश्वत लेगा। तब चीख चीख करके कहता है अब के बार माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अगली बार तो मैं अपनी तनख्वाह भी नहीं लूंगा, सब निःशुल्क काम होगा मेरी तरफ से। जीवन ऐसा जीने की जरूरत है जिसको जीने में सुकून मिल रहा हो, जिसको जीने में आनंद मिल रहा हो। इस प्रकृति को, इस सृष्टि को काम करके दीजिए। आप कहीं भी रह रहे हैं, मैं तो कहता हूं बाबा जी हैं, कहीं किसी आश्रम में रह रहे हो, कुटीर में रह रहे हो, तो किसी के ऊपर भार मत बनिए। आप जितना पहनते हैं, जितने का आप खाते हैं, उससे ज्यादा प्रकृति को आप करके दीजिए। प्रकृति के हम रेडी। यदि सूर्य भगवान का प्रकाश और धरती पर आप चलते हैं और पवन से आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपको हर रोज काम करना ही होगा। यही हमारा धर्म और कर्तव्य है, यह करना होगा, रोज करना होगा। और यह जरूर करें, कंस के अनुयायी फ्री की तनख्वाह लेते हैं, कुछ करते नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही उनकी थी, कहने लगे कि 7वीं संतान का जन्म हो गया। कंस भागता हुआ, 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया और माता देवकी की छाती से जो कन्या चिपटी थी, लिपटी थी, उसको बलात् इसने खींचने की कोशिश की। देवकी रो पड़ी और देवकी ने कहा भैया ये बेटा नहीं है, बेटी है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे तुम क्यों मार रहे हो। भैया तुमने मेरे 6 बेटों को, बच्चों को मारा, 7वां गर्भ में समाप्त हो गया। इतनी भोली भाली माँ देवकी है, उसको ये भी नहीं पता कि तेरा 7वां बेटा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा, उसे नहीं पता था। वह बोलती है कि 7वीं संतान गर्भ में समाप्त हो गई, 8वें में तो एक बच्चा, ये बेटी बची है, और तो इसको मत मार, तू मेरा भ्राता है। कोई भी बहन नहीं चाहती कि भाई की दुर्गति हो।
मेरी प्रार्थना है भैया, मेरी संतान को तू छोड़ दे। लेकिन इस कसाई को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। भागवत में लिखा है, ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्रम सुसा सुतान। इसने उस छोटी सी बच्ची के चरण को पकड़ा और ऐसे घुमाया, सामने पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और इसने बड़ी जोर से उस बेटी को पत्थर की शिला, बेटी हाथ से छूट गई, अंबर आकाश में उड़ती हुई चली गई और उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया और वह बोली अंबर आकाश में जाकर, हे धूर्त, हे पापी काश, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला श्री ब्रज में पैदा हो चुका है। आकाशवाणी हुई और वह दिव्य ज्योत समाहित हो गई और उसने आज अष्टभुजा रूप धारण किया है मां के रूप में विंध्याचल पहाड़ पर, जिसकी शोभा बढ़ी हुई है। कथा चालू हो गई है, बैठिए। अब बैठे, नहीं आ पाएंगे, इधर बैठोगे, आरती से पहले बुला लूंगा, ठीक है? यहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ। कंस भयभीत है। कंस अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अहो भगिनी यो भाम माया बावत पापमना पुरुषादिवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। कहने लगा, बहन, मैंने तेरे निरपराध बच्चों को मार डाला, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे क्षमा कर दो। ये पापी लोग पाप करते हैं, अंदर से घृणा होती है पाप करने के बाद। आदमी की संगत बढ़िया होगी तो पापी भी सुधर जाएगा, ऐसा भागवत कहती है। दुर्योधन के आसपास के जो लोग थे वो ठीक नहीं थे। जहां शकुनी जैसे लोग रहेंगे तो वो सुधरना भी चाहें तो ये ना सुधर पाए। माता गांधारी ने तो बहुत बार कहा था, वो कहती थी कि मेरा दुर्योधन उतना बुरा नहीं है जितनी बुरी इसको संगत मिली है। वो हमेशा यही कहती है। वो कहती थी शकुनी को कि तुझे तो अब भाई बताने में भी मुझे लाज लगती है। यदि लोगों की संगति ठीक हो तो जिनसे अपराध हुए हैं उनके भी स्वभाव बदल जाएंगे। कंस अपराधी है, अपराध किया है तो गलती का एहसास कर रहा है, लेकिन इसके जो अनुयायी हैं वो ठीक नहीं है। क्या पांडाल में इतनी गर्मी है कि माताएं ऐसे ऐसे हवा कर रही हैं? गर्मी लग रही है आपको? गर्मी है इधर? पंखे भेजें हाथ वाले? वो टीवी में अच्छा नहीं लग रहा है ना? है नहीं, गर्मी नहीं। कूलर चल रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं, मौसम भी तो इतना बढ़िया है। रात में भी पानी गिरा हल्का सा, सुबह भी पानी गिरा है। थोड़ा मौसम झेलने की भी कोशिश किया करें आप। हाँ, ठंड में रहने वाला व्यक्ति गर्म जगह पर जाएगा तो उसे 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। और गर्मी में रहने वाला व्यक्ति और गर्मियों में ज्यादा ठंडीली जगह पर जाएगा तो उसको भी ये बीमारियां पकड़ लेंगी। शरीर में जितना पसीना आएगा स्वास्थ्य उतना ही बढ़िया होगा। जीवन में डायरिया नहीं हो सकता, मच्छर काटने पर उन्हें रोग नहीं होगा। शरीर से पसीना निकले, ये देह से पसीना निकलने से शरीर इतना स्वस्थ होता है। आ जाओ दीदी, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अंदर जा मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे। तो हाथ जोड़ करके बंधन, हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करने लगा। कंस अपनी बहन को कहता है, बहन मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलतियां की हैं, तुम साधु हो और साधु तो क्षमा करता ही है। क्षमद्दम मम दौरात्यम साधुवो दीनवत् सलहा। आप मुझे क्षमा माफ कर दीजिए। देखो इसे कहते हैं बहन। जिसके 6 भाई, जिसके भाई ने 6 उसके पुत्रों को मार दिया
और उसने गलती का एहसास किया। माता देवकी को एक क्षण नहीं लगा अपने भाई को क्षमा करने में। तो इसका मतलब यह भी है कि भाई कितना भी कठोर है फिर भी बहन सहज बने, सरल बने। यदि आप भाई के ऊपर कुपित हो गए तो दुनिया में उसको कोई नहीं बचा पाएगा। उसके ऊपर रहम कीजिए। वैसे भी गलती छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग तो क्षमा करते हैं। और बहन भले ही उम्र में भाई से छोटी है फिर भी वो बड़ी है। भाई हमेशा उसके चरण पूजता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहने लगा मैंने इतनी कोशिश करी तो भी मुझे मारने वाला श्री ब्रज में पैदा हो ही गया। वह कहने लगा तो उसको जो उसके सेक्रेटरी लोग थे, सचिव लोग थे, उसको सलाह देने वाले लोग थे, वो बढ़िया नहीं थे। वो कहते हैं राजन, इस नारायण को ताकत मिलती है सनातन धर्म से, और सनातन धर्म में 5-4 चीजें उनको हम खत्म कर देंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो नारायण की शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर बोलबाला तुम्हारा होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब तक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, बहुत ध्यान से सुने, जब तक सनातन धर्म की शक्ति रहेगी तब तक किसी भी विधर्मी का प्रभाव इस भारत में नहीं जम पाएगा। सनातन धर्म की शक्ति जब तक रहेगी तब तक कोई विधर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमें और आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म की शक्ति बढ़े। भागवत जी में लिखा है, वर्णन है कि सनातन धर्म की शक्ति कैसे बढ़ेगी, वो सुन ले। मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्म सनातन। भगवान विष्णु की शक्ति का कारण है, मूल है वो सनातन धर्म है। यत्र धर्म सनातन लिखा है, सनातन उसका मूल कारण है। और सनातन धर्म की शक्ति क्या है, सनातन धर्म की ताकत क्या है? तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञा स दक्षिणा। सनातन धर्म की पहली ताकत है तस्य च ब्रह्म, यानी वेद कथाओं को सुनना। ये सनातन धर्म की पहली शक्ति है। जैसे आप कथाएं सुन रहे हैं ऐसे ही सुनते रहोगे तो इन सनातनियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेद कथाएं, पुराण गाथाएं, ये सनातन धर्म की सबसे पहली शक्ति है। ब्रह्म यानी वेद, भगवान की कथाएं। करोड़ों कामों को करने से पहले हरि चर्चा सुनिए। हनुमान जी को बड़ी ताकत है क्योंकि रामचरित सुनिवे को रसिया, वो राम जी की कथा सुनते। परमात्मा के चरित्र सुनिए भी और अपने आप को बदलिए भी। कथाओं में जीवन बदल जाता है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप का बदलाव कीजिए, आनंद हो जाएगा। यह संस्कार बच्चों को भी डालें। आप घर में रहती हैं, पति बाहर कमाने धमाने को जाता है, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा सोने से पहले एक 20 मिनट पूरे परिवार के लोग संग बैठे। 2 कामों में तुम्हें पास पास रहना चाहिए, एक भोजन करते समय और एक रोजाना सत्संग करते समय। जिस समय टीवी चल रहा है, आप पिक्चर गीत सुन रहे हैं, उस समय नहीं, एक 20 मिनट रोज अकेले में पूरे परिवार के लोग बैठे। रोज नहीं बैठ पाते हैं तो तीसरे दिन चौथे दिन बैठिए और एक दूसरे से अपने हृदय की बात कीजिए। अच्छी बातों के ऊपर विमर्श कीजिए, अच्छी बातों के ऊपर सोचिए, क्योंकि सनातन धर्म की पहली ताकत है, पहली शक्ति है ब्रह्म यानी वेद यानी कथाएं। दिन में पुरुष लोग घर में होते नहीं है, रात्रि को उन्हें बताया जरूर करो। आज महाराज ने ये कहा था, हम हो कोई और हो, किसी ने कहा है और कोई अच्छी सी बात है उसको घर में शेयर कीजिए। आज उन्होंने ऐसा कहा था, आज उन्होंने ऐसा कहा था। इसमें ऐसी बहुत बहनें, मेरी माताएं, भाई लोग बैठे हुए हैं जो इस 3 साल के दौर में हमारी इन बातों को, कथाओं को सुनकर सिर्फ उन्होंने सुनाई नहीं है, अपने जीवन को बदल दिया है, अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया है। यह है सनातन धर्म की सबसे पहली शक्ति है। मैं श्लोक के माध्यम से कह रहा हूं, इसमें वर्णन है तस्य च ब्रह्म गो विप्रः तपो यज्ञः स दक्षिणा। पहली शक्ति है जिसका नाम है कथाएं। लोग तो कहते हैं कि इन कथाओं में क्या मिलता है। लोग कहते हैं टेंट में इतना पैसा खर्च कर दिया है और ये इतना सब क्या उड़ाने का पैसा, कहते हैं ये सब उड़ाया जा रहा है पैसा,
कहाँ उड़ाया जा रहा है भैया? जिसने टेंट लगाया उसको 2 पैसा मिल रहा है, जिसने माइक लगाया है उसको 2 पैसा मिल रहा है, जिसने लाइट लगाई है उसको 2 पैसा मिल रहा है, जिस ट्रेन में ये बैठ करके आए हैं उस सरकार को 2 पैसा मिल रहा है, जिस बस में ये बैठ करके आए हैं उनको 2 पैसा मिल रहा है, सुखताल में आसपास में जो दुकान है चाय की है कॉफ़ी की है उनको भी 2 पैसा मिल रहा है, गौ माता को भी भूसा मिल रहा है, भूखे को भी भोजन मिल रहा है। तो आप बताइए इसमें दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं दुरुपयोग हो रहा है, सबको काम ही तो काम मिल रहा है सबको। हाँ? इसमें तो उनको लगता है कि ये सब दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये हर महीने 1.5 लाख रुपए की शराब पी जाते हैं, उसमें इन्हें दुरुपयोग दिखाई नहीं देता। हर महीना इतना गलत जगह पर पैसा खर्च कर डालते हैं, मुर्गा मांस मछली जीव हत्या करते हैं, उसमें इनको धन का दुरुपयोग नहीं दिखाई देता। ज्ञान बांटते हैं, आजकल तो ज्ञान फ्री में मिल रहा है, तुम नहीं चाहोगे तो भी बहुत ज्ञान लोग देने वाले हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी मुझे भी मिलते हैं, कहते हैं उसमें हॉल था इतना पैसा बच जाता, हॉल में कितने आ जाते? 100 आ जाते। यहाँ हजारों लोग कथाएं सुन रहे हैं, अब हॉल में ही कथा कह देते तो इतने लोग कहाँ आते? यहाँ के लोगों को भी कहाँ इतना काम मिलता। अरे भैया, मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जिस दिन कथाओं से परहेज हो जाएगा धरती फट जाएगी, रसा रसातल जई है तवई, जीवन खत्म हो जाएगा। हर महात्मा से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और जो संतों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कभी अन्याय और अपराध करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। फिर महापुरुषों के संग जो जुड़े हैं, कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जो जुड़े हैं, इससे देश का हर प्रकार से भला हो रहा है, और ये सनातन धर्म की ताकत बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है सनातन की। सनातन धर्म की पहली शक्ति तो ब्रह्म यानी कथा ही है, वेद गाथाएं, इस धर्म की शक्ति। जब तक इस देश में कथाएं चलती रहेंगी तब तक इस देश पर बेधर्मियों का साम्राज्य हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाए। आज से नहीं, ये प्राचीन काल से चल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने देश को कथा सुनाते सुनाते ही बदल दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण कथा ही तो है जिसने देश को भटकने नहीं दिया। क्या सुंदर बात कही है कि सनातन की शक्ति है ब्रह्म यानी वेद कथाएं। दूसरी बात कही गई गौ विप्राह, दूसरी शक्ति है गाय। गाय का दर्शन कल्याणकारी है। गैया चलता फिरता अस्पताल है। बच्चों को गैया की पूंछ का झाड़ा देने से, गैया की पूंछ का स्पर्श करने से बच्चे रात्रि को बिस्तरों में बाथरूम नहीं करते। यह प्रभाव है गौ माता की पूंछ का। आधा सीसी का दर्द बंद हो जाता है। नाक में डाल दो उसका घी तो माइग्रेन जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। ये गौ माता का प्रभाव है। यदि कोई बच्चे रात्रि को बिस्तरों में बाथरूम कर लेते हैं, सोते समय आधा चम्मच उन्हें शहद जरूर चटाइए, इससे यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। गैया तो चलता फिरता एक तीर्थ है। गैया एक अस्पताल है जिसके माध्यम से ही तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। कुष्ठ जैसा भयंकर रोग गैया के दूध में, दही में से निकली हुई लोनी, मक्खन जिसे कहते हैं, गौमूत्र के साथ 100 बार उसको ऐसे मलो, फिर पहुँच दो, फिर मलो, फिर ऐसे पहुँच दो। 100 बार ये घटना घट जाएगी तो वो एक मल्लम बन जाएगी। जहाँ सफ़ेद दागों के ऊपर इसको लगा दोगे वो सफ़ेद दाग काले पड़ जाएंगे। तो गैया को आप साधारण मानते हैं, पशु मत मानिए। यह अपने धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। माता पिता के लिए गौदान कर दिया जाता है, बच्चा ऋण से मुक्त हो जाता है, और माता पिता गैया के माध्यम से बैतरणी पार करके चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी शक्ति है सनातन धर्म की। भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि सबसे पहला है कथा जो तुम सुन रहे हो।
दूसरा है गाय, और तीसरी सनातन धर्म की शक्ति है वो है विप्र ब्राह्मण। 6 कर्म करने वाले ब्राह्मण को भोजन में आप बुलाएं। जो आप पूर्वजों के लिए जो ब्राह्मण जमाते हैं, ये वही ब्राह्मण है जो यजन करता है, यज्ञ कराता है। ब्राह्मण पूज्य है, लेकिन जो नौता की बात कही जाती है उसमें वही ब्राह्मण जो पांडित कर्म करता है, जो व्यवसायी है, व्यापारी है, नौकरी करता है। गरुड़ पुराण में उसके लिए मना किया, उसको तो जाना ही नहीं चाहिए किसी के इस कार्य में। जो एकादशी का आप उद्यापन करते हैं, ज्यादातर ऐसे जब आप अपने शहरों में उद्यापन कराते हैं तो वही आ जाते हैं जो टीचर्स लोग हैं या डॉक्टर्स लोग हैं या व्यापारी या दुकानदार हैं, पैंट शर्ट पहन करके आए वो, और तुम्हारे यहाँ फलार कर गए। रात्रि को घर पर कहा पत्नी को कि बढ़िया सा बना दे, दाल चावल पराठा बना दे, पेट भरा नहीं है। क्या कोई फलार से क्या कोई पेट भरता है? ज्यादातर ऐसे मैंने तो देखा है ना, सुनी सुनाई बात थोड़ी है। तुम्हारे यहाँ फलार करके चले जाते हैं, रात्रि को घर भोजन कर लेते हैं। उसी ब्राह्मण को जमाने का पुण्य है जो वैदिक कर्मों से अपने आप को जोड़े हुए है। विशेष रूप से श्राद्धों में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। पुरखों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त जो आप तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वह वही ब्राह्मण होना चाहिए जो वैदिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो होना चाहिए। यह ब्राह्मण सनातन धर्म की शक्ति है, ताकत है। और मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मणों को तो बहुत पवित्र, भले आप वैदिक कर्म नहीं अपना व्यवसाय करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पवित्र रहकर जीवन जीना चाहिए। आप नित्य हवन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, आप रोज हवन करते हैं, आप जनेऊ पहनते हैं, आप चोटी का मान रखते हैं। मुझे लगता है कि आप फिर नौकरी करते हैं तो भी आप इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, आप पवित्र हैं। आप लहसुन प्याज तक का आप परहेज किए हुए हैं, बिना तिलक चोटी जनेऊ के रह नहीं सकते। आप गायत्री मंत्र के जप के बिना रह नहीं सकते। तो चाहे आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, चाहे आप नौकरी में करने वाले लोग हैं, आप वंदनीय हैं, आप पूज्य हैं, आप प्रणाम करने के लायक। आपकी दृष्टि में ऐसा ब्राह्मण है, भले ही नौकरी की है, भले ही वो व्यापारी है, उसको बुला करके आप उसे भोजन करा के जमा करके आप अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर। क्योंकि गायत्री वो जपता है तो गायत्री तो वेद माता है, उसने तो सब कुछ कर लिया उसने। क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया। सनातन धर्म की शक्ति है, क्या क्या है? तस्य च ब्रह्म गो विप्राह, गाय ब्राह्मण। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, सुकृताल से एक बात और मैं आपसे मनवाना चाहता हूं, वो ये है, गौ माता को एक रोटी आप सबके घर से रोज निकलनी चाहिए, एक चंदिया। अन्न तब तक पवित्र नहीं है जब तक गैया मैया के लिए चंदिया नहीं है, रोटी नहीं है। आप में आधे से ज्यादा ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके घर से चंदिया नहीं निकलती, गैया के लिए नहीं निकलती, पक्के में नहीं निकलती। और अभी मैं ये कह दूं कि कितने लोगों के घर से गाय को पहली रोटी निकलती है तो 100 में से 98 हाथ उठा लेंगे। मत उठाओ, उठवा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, उठवा ही नहीं रहा। 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे तो हाथ ऊपर उठा के कहेंगे कि हमारे घर से एक नहीं महाराज 5-5 रोटी निकलती हैं रोज, एक ही निकल जाए वही वो। 2% हाथ नीचे रहेंगे। लेकिन स्थितियां तो ऐसी हैं कि 2% के यहां निकलती होगी, 98 के यहां तो निकलती ही नहीं है। उन्हें ध्यान में ही नहीं है। ध्यान में तो तब हो जब गाय को मां मान लें, उसको तो पशु जानवर माना जाता है। और श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ में सनातन धर्म की शक्ति कहा गाय को। गैया के घी के द्वारा जहां हवन कर दिया जाता है वहां विषैले जीव नहीं रहते, वहां सांप बिच्छू कांतर नहीं रहते, वहां बीमारियां नहीं रहती। इतना बड़ा प्रभाव है इसके घृत से हवन करने पर।
वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न पैदा होता है, अन्न के द्वारा सातवीं धातु बनती है, जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, जन्म। मेरे महाराज जी कहते हैं कि गौ माता के देसी घी से देवताओं का हवन करने का मतलब है कि आपने अपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया है, कर्जदार बना लिया है। देवताओं की खुराक है, गैया के घी से हवन किया जाता है, उससे वो तृप्त होते हैं, तृप्त। आप में जमींदार लोग बैठे हैं, गांव के ग्रामीण लोग भी बैठे हैं, भैंस 1.5 लाख की रखते हो, 25-30 हजार की गैया नहीं रख पाते। गाय के दूध का ही प्रचलन होना चाहिए, दूध खरीद के लाओ, गौशालाओं से लाओ, जहाँ देसी गाय रहती है वहाँ से लाओ, और घर में मक्खन निकालिए, घर में उसका घी बनाइए। ज़्यादा नहीं तो जो जलाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, इतना तो आप तैयार कर ही सकते हैं। गैया का घी, बढ़िया असली घी 3000 रुपया किलो भी मिल जाए तो भी सस्ता है। तुलसी तपोवन गौशाला में आंकड़े लगाए गए हैं, 26.5 केजी या 27 केजी, 26 से 27 किलो के एवरेज में आता है। 26 से 27 लीटर दूध में 1 किलो घी बन के तैयार होता है। हाँ, ये आंकड़ा है ना, उस तरीके से घी बनता है। 26 से 27 लीटर का एवरेज आता है उसका। इतने में 1 किलो, 1 केजी, 1 केजी घी बन के तैयार होता है। तो घी है, ये अमृत है। गौशाला के ऐसे घी के द्वारा 4 तारीख को पूर्णिमा के दिन शुक्रताल की धरती पर विशाल यज्ञ होने के लिए जा रहा है, भागवत यज्ञ। 50,000 रुपया खर्च कर लेना तो नहीं मिलेगा ये पुण्य, भाग्य नहीं मिलेगा। एक तो ये देवभूमि है, देव तीर्थ है, श्रीमद् भागवत की ये जन्म भूमि है, और गंगा माँ का किनारा है, सिद्ध जगह है। श्रीमद् भागवत जैसे आयोजन और पूर्णिमा की यह तिथि है। और आनंद की बात है कि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आहुति डाली जाएगी। मैं तो एक बार फिर कहूँगा, आप इस कार्य से ना चूकें। आपने पोती रखवाई है, उसका बहुत पुण्य है। मुझे लगता है 4 तारीख का जो यज्ञ है ये उससे भी प्रभावशाली है। मेरा हृदय बोल रहा है इसके लिए। इसके लिए घी गौशाला से आ रहा है, विशेष रूप से एक व्यवस्था की गई है। थोड़ा थोड़ा बच्चा के वहाँ बच नहीं पाता है, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। पूरा दिन नहीं तो रात्रि को तो दूध उनको भी मिलता है। असल में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा ही है, तो उसमें तो मैं क्या ज़्यादा बोलूं। मैं कहूँगा आप भी गैया का घी निकाल कर अपने घर में यज्ञ करते हैं, आपके घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यज्ञ के माध्यम से हम एक कुंड भी आपके घर में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम पूरे देश में हर अमावस्या, हर पूर्णमासी को यज्ञ चालू करा रहे हैं। 1 महीने में 2 यज्ञ हो जाएंगे, पूर्णिमा का और अमावस्या का। अमावस्या को यज्ञ होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और पूर्णिमा को यज्ञ होगा, घर के कारोबार नहीं रुकेंगे, अमंगल नहीं होगा। ये 2 दिन का यज्ञ इतना प्रभावशाली है। तो सबके पास सिद्ध कुंड, जिनके घरों में हवन कुंड पहुंचेंगे। जैसे 5 जून 2021 या 21 में ही था, एक यज्ञ कराया था सीधा वृंदावन से। आप लाखों लोगों ने टीवी के माध्यम से उस यज्ञ को किया, आपने फोटो भी डाले थे। जब करने का बड़ा प्रभाव है, लेकिन यज्ञ का प्रभाव उससे भी बढ़ करके है। आप भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो रोज यज्ञ नहीं कर सकते तो महीने में 2 बार यज्ञ कीजिए, अमावस्या और पूर्णिमा। यज्ञ कैसे होगा? हमारे YouTube से जुड़कर, लाइव टेलीकास्ट में, टेलीविजन से जुड़ करके, और हमारे संग संग आप आहुति डाल पाएंगे। ऐसा कोई भी घर ना हो जिसके घर में हवन कुंड, यज्ञ कुंड ना हो सकता है कभी आपके घर में मेरा भी आना हो, और मैं सुबह आपके यहाँ पहुँच गया, रात भर पहले पहुँच गया, और मैं हवन कुंड लेके ही नहीं आया, तो मैं आपसे मांगूंगा ना, माई यज्ञ करने के लिए हवन कुंड दे दो, तो आपको देर न लगे, हाल ही आप ला करके रख दें। हम तो इस देश में जहाँ भी जिनके यहाँ पहुँचे,
सबके घर में यज्ञ कुंड हो, इतने बढ़िया बढ़िया ताम्र के हवन कुंड, और वो भी सुगताल जैसी भूमि से प्रसाद रूप में प्राप्त हो। यह तो बड़े पुण्यों की बात है, और ये नाम आज में ही मुझे लगता है पूरे हो जाएंगे। टीवी पर जितने भी हमें आप सुन पा रहे हैं, आपका यज्ञ हमारे ब्राह्मण करेंगे। जैसे आप उस दिन यहाँ नहीं पहुँचे, ये सत्य है, हमारे ब्राह्मणों ने आपका कलश अर्चन, शंकर जी का अभिषेक और भगवान सालराम का अर्चन हमारे विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा हुआ। आप देखते हैं जो जजमान पूजा में बैठे हैं, पूजा में बैठने वाले तो आप कुछ ही जजमान हैं, लेकिन एक इतना कितना बड़ा परकर ब्राह्मणों का है, उसमें कोई भी जजमान उनके पास बैठा नहीं दिखता। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये ब्राह्मण खाली कैसे बैठे हैं, मैंने कहा ये खाली नहीं है, भरे हुए हैं। तो दादाजी ने कहा मंदसौर से थे वो, मध्य प्रदेश से, कहा तो इनके पास कोई जजमान तो है ही नहीं। मैंने कहा ये वो ब्राह्मण हैं जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं जजमान, ये उनकी पोथी का पाठ कर रहे हैं। आप नहीं देखने को आ रहे हो तो भगवान तो देख रहा है, और हम जैसा तो आदमी शायद यह गलती नहीं बिल्कुल कर पाएगा। आपका चाहे गंगा अर्चन रहा है, चाहे आपका नारायण अर्चन रहा है, आपका पूजन रहा है, जैसे उसको यहाँ विधिवत किया गया है, आप पहुँचते भी नहीं हैं तो भी आपका हवन यज्ञ यजन विधिवत होगा और कुंड प्रसाद रूप में आपके यहाँ पहुँचेगा। जो स्थानीय लोग हैं, मैं कहूँगा आसपास से भी जितने लोग हैं, 4 तारीख को वैसे भी रविवार है, छुट्टी का दिन है, पूर्णावती का दिन है, इसलिए इसकी महिमा और ज़्यादा है। उस दिन सुबह दीक्षा का भी कार्यक्रम है क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए, और उस दिन संतान नारियल का भी कार्यक्रम है क्योंकि समापन है और पूर्णिमा है उस दिन। मंगलवार को कभी मैं नारियल देता नहीं हूँ और कभी आप मंगलवार को नारियल मांगे भी नहीं। तो रविवार को यज्ञ की पूर्णावती यानी परसों के दिन आप इस यज्ञ के आप साक्षी बने, इसका आप आनंद लें और बड़ा संभाल करके इस हवन कुंड को अपने अपने घर लेकर के जाएं। यज्ञ की बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा हमारे साथ लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। तस्य च ब्रह्म गो विप्राह, सनातन धर्म की ताकत, कथा, गैया, ब्राह्मण और तप, तप कहते हैं उपवास, यह सनातन धर्म की शक्ति है। और अगली बात है यज्ञ, यज्ञ के द्वारा सनातन धर्म को ताकत मिलती है। और अगली बात कही गई है दक्षिणा। आपके घर में बेटी, जामाता, दामाद आते हैं, गुरुजन संत ब्राह्मण आते हैं, तो उन्हें खाली रीते हाथ मत जाने दीजिए, उनके हाथ पर कुछ रखकर उन्हें बंधन जरूर करें, उन्हें प्रणाम जरूर करें। यह है सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। और यह चर्चा चल रही थी, इतने में पूतना का आगमन वहां हो गया। पूतना आई, पूतना कंस के पास आई। कंस ने परिचय पूछा, स्वर मंदिर देना। कंस ने परिचय पूछा, कौन हो तुम? इसने कहा कि मैं बकासुर की बहन हूं, मेरा नाम पूतना है। कहा तू काय के लिए आई है? कहा हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे दुश्मन का जन्म ब्रज में हुआ है, 14 दिन के बीच में जितने बच्चे जन्मे होंगे सबको मार डालूंगी। इसने अपने स्वामी से ऐसा वायदा किया। पूछा कंस ने, तो कुरूप है, तुझे कौन घर में घुसने देगा? कहती है उसकी तुम चिंता ना करो, मैं इतना सुंदर रूप बना लेती हूँ, बस लीपा पोती ही तो करनी है। लीपा पोती जानते तो होंगे आप ना। पूतना करते है पूताना, अपी जो पवित्र नहीं है उसे ही पूतना कहते हैं। पूतना ने बनावटी भेष बनाया और वह श्री गोकुल में जाके पहुंची है। पूतना और शूर्पणखा, रामायण में शूर्पणखा और भागवत जी में पूतना। इन दोनों की व्याख्या क्या है? जिसके नाखून लंबे लंबे हैं, शूर्पणखा के नाखून लंबे हैं। चाहे आप स्त्री हो चाहे हो आप पुरुष, लंबे नाखून किसी के लिए भी बढ़िया नहीं है। जिनके नाखून लंबे हैं, जो नाखून काटते नहीं, उनके लीवर के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है। ये बात मैंने अभी पिछले कलकत्ता में भी बोली थी। और प्लीज लंबे नाखून वाले लोग मेरे तो पाम छूने को ना आया करें, क्योंकि मेरी उंगली अंगूठे सिगरे घायल पड़े।
नहीं तो आप देख लेना, मैं नीचे सब में घाव है, इतने लंबे लंबे नाखून, छुओ तो ऐसा लगता है कि तलवार से प्रहार कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, आप में ऐसे नहीं होंगे, लेकिन इनको तो छोटा ही रखने में, जिसके नाखून लंबे हैं वो रामायण की शूर्पणखा है, जिसके केस छोटे हैं वो भागवत की पूतना है। कुछ मुरझा से गए हैं, क्या बात है? जो कटाना चाहिए उसको बढ़ा लिया है, जो बढ़ाना चाहिए उसको कटा लिया। केस का अर्थ जानते हैं आप? का प्लस ईस बराबर केस, संस्कृत का शब्द का प्लस ईस बराबर केस। का माने ब्रह्मा, ईस माने शिव। जिस नारी के केसों में विधाता ब्रह्मा और महादेव दोनों बैठे हुए हैं उसी को तो केस कहते हैं। बेचारे उन केसों की कैसी दुर्गति हो रही है, हैं? कैसे उनको केसों को कैसे बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी कट, छोटी लंबी होनी चाहिए, पता लगे कि सीता माँ आ रही है। हाँ, केस लंबे ही, इन केसों को बढ़ा करके देखिए, ये अच्छी, ये लंबी चोटी बहुत अच्छी लगती है। हमारी तो अम्मा ऐसी लंबी चोटी करती थी, गूंथ गूंथ करके यहाँ से लेके पीछे तक, वो सभी दादियों की चोटी ऐसी लंबी होती थी। पूतना पूताना अपी, ये मेरी इस बात को हल्के में मत लेना, स्वास्थ्य के लिए लंबे नाखून बहुत हानिकारक है। आप बात मानेंगे नहीं, माथे में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सिर के ऊपर सरसों का तेल लगाना बंद कर दिया। खुरखुरे हो गए हैं बाल, दो मुआ हो गए हैं बाल, क्योंकि आपको पता है कि सरसों का तेल लगाएंगे तो वो तो चिपकेंगे और तुम चाहते हो कि एक एक बाल आकाश में उड़े। हाँ, तो लगा लगा करके शैम्पू और पता नहीं क्या 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 हालत कर डाली है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं लग रहे, 2 पैसा के भी। तुम सोचे रहो कि अच्छे लग रहे हैं, ये तो हमें पूछो कैसे लग रहे हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे लग रहे हैं। हमारी दादियों के केस अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया। प्लीज प्लीज प्लीज, न शूर्पणखा बनना, न पूतना बनना, हमें तो सबरी और सीता बनना है, हमारी माताओं को, बहनों को। भारतीय परंपरा अद्भुत है। आपके सिर पर पल्लू साड़ी पहनकर आप सत्संग में बैठे। मुझे एक पंजाब की माँ कहती है कि हम तो साड़ी कभी पहने ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। कहा, मैंने कहा मेरे पास है, मैं दे दूंगा हवन में, साड़ी पहन करके बैठना। वो बोली हमसे पहनना ही नहीं आता। मैंने कहा तो मैं 4 माताओं की ड्यूटी लगा दूंगा, वो पहनाती रहेगी। यहाँ तो सब समाधान है, सब उपाय है। ये भारतीय पोशाक है, ये इसकी कदर समझिए, इसकी महिमा समझिए इसकी। हाँ, कल भी मैं निवेदन कर रहा था, पूजा में तो ये पैंट टाई नहीं, पूजा में तो एक वस्त्र लगा करके पूजा में बैठे। पुरुषों को बोल रहा हूं मैं, माताओं के लिए तो शरीर पूरा ढका हुआ, चेहरे सिर के ऊपर। आप जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं जाना, अभी तो बैठो कथा सुन, अभी तो आनंद हो रहा है, अभी मटकी फूटेगी, देखो कितना आनंद आता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए पूतना को थोड़ा श्रृंगार कर लेने दीजिए। उधर क्या हो रहा है? उधर उत्सव मनाया जा रहा है, पूरा ब्रज नाच रहा है। धेनु नाम नियतो प्रयादा विप्रेभ्यो समलंकृते। दुनिया भर की गैया सजा सजा करके नंद बाबा ने दान में दे दिए। गायों को सजाया गया था। गावो वृषा वत्सरा हरिद्राति रूपिता, सबको हल्दी सींगों के ऊपर लगाई। बाबा ने लाखों गायों का गोदान कर दिया और ब्राह्मण बड़े आनंद के साथ में ले करके जा रहे हैं। श्री ब्रज मंडल में बहुत आनंद हो रहा है और उसी आनंद के साथ में पूतना आधम की वहाँ नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए थे। इतने में पूतना आई है। नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। यशोदा मैया ने पूतना को आते भी देखा। यशोदा मैया ने पूतना को पूछा, कौन हो तुम? इसने कहा, हम तुम्हारे मामा की बेटियां हैं।
और हमारी ससुराल मथुरा में हैं। हमने सुनी कि जीजी के लला भयो है, तो हम बधाई देवे के ताए चली आई। यशोदा तो इतनी सीधी, ओ हो हमारी बहन भाई तो लला की तो मौसी भाई ना, तो मौसी को तो मतलब है जो माँ जैसी होए, तो लला तुम्हारी होए, तुम्हारी है लला, जाओ खिला लो, जाओ 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 खिला लो। यशोदा मैया ने अनुमति दे दी और वह पूतना भगवान के झूले तक पहुंच गई। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए, इसके ऊपर जितना कुछ कहा जाए उतना क्रम है। परमात्मा ने पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद किया। वह जगत को बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। इसके भाव बहुत हैं। उसका एक भाव यह भी है, परमात्मा ने सोचा कि जहर देने के लिए आई है, पूतना भगवान को विष देने के लिए आई। सोचा कि मेरे मुंह में जहर भरेगी और आपके सामने कोई भी खाने पीने की चीज आती है तो नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, भोग लगाइए, जहर को भी अमृत बना दोगे। भगवान ने नेत्र बंद करके अपने इष्ट का, महादेव का ध्यान किया, आंखें बंद हो गई। इसलिए भी भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा मेरे सामने तो तपस्वी लोग आते हैं, पूतना पापनी है, तो या कैसे गई। नेत्र बंद करके देखा, कहो हो पहले जन्म की, ये तो राजा बलि की बेटी है, रत्नाबली। जिस समय मैं बामन बन के गया था तो मुझे देख के कह रही थी बेटा कितना सुंदर है, ऐसा सुअर बेटा हमारा हो तो दूध प्याय के धन्य धन्य हो जाता है। तो इसने मन में ऐसी मनौती मांगी और फिर भगवान ने सोचा, जब मैंने राजा बलि का नापना शुरू किया तो ये बोली ये तो बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो जहर दे करके मार डालूं। परमात्मा ने नेत्र बंद करके उसके पूर्व चरित्र को निहारा, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसके लिए बातें तो मेरे पास बहुत हैं बोलने के लिए, तो इसमें एक यह भी भाव है कि भगवान ने सोचा कि जहर कड़वा है। आपको पता है जहर कैसा होता है? हाँ? कुछ माताएं बता रही हैं मीठा होता है ना, कोई बता रहे थे कि शहद जैसा लगता है जहर चाटने में। इधर से कोई कह रहे हैं कि करेले जैसा लगता है, यहां से आवाज आई है। कितनों ने करेला जैसा बोला है, कितनों ने शहद जैसा बोला है, जरा एक बार हाथ उठा के बताएंगे। जहर कैसा लगता है चखने में? शहद जैसा। शहद वाले हाथ उठाएं। जहर चखने में कैसा लगता है? करेले जैसा कड़वा। हाथ उठा के बताएं। हाँ, आपके हाथ बहुत उठ गए, लेकिन आपको कैसे पता है? कभी चखा है क्या? है? हमें नहीं पता ना, तो हमें शहद जैसा पता है ना हमें करेला जैसा पता है, ये तो। लेकिन जिसने चखा है वो बताने के लायक ही नहीं रहा, ये भी तो बात है। जिसने हाँ सुना होगा, जरूर ये जरूर सुना होगा। तो भगवान ने भी सोचा कि जहर, सुना है कि जहर कड़वा होता है, और कड़वी चीज जीभ पर रखो तो आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। जैसे माताएं कड़वी घूटी बच्चे को पिलाती हैं और कहती हैं बेटा रिंकू आंख बंद कर ले और चढ़ा ले। जब वो घूटी पिलाती है ना, कड़वी चीज कोई जीभ पर पहुंचती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। भगवान ने भी सोचा जहर कड़वा है, गटकने के लिए आंख बंद करनी ही होगी, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और एक इसका बहुत असली भाव है, वो भाव ये है, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि पूतना सुंदर बन के आई थी और भगवान जगत को संदेश देना चाहते हैं। तुम्हारे सामने कोई सुंदर पुरुष आवे तो आंख बंद कर लो, और सामने कोई सुंदर स्त्री आवे तो भी नेत्र बंद कर लो और भगवान का धन्यवाद करो। कहो ये स्त्री इतनी सुंदर है, ये पुरुष इतना सुंदर है, तो इनको बनाने वाले भगवान न जाने तू कितना सुंदर होगा। हृदय में ऐसी भावना आ जाए तो व्यक्ति अपराधों से, पापों से बच जाएगा। प्रभु ने नेत्र बंद किए और पूतना उस समय भगवान के पास पहुंचे। बात समझ में आ रही है? हम जो ही जब रही सुन लगे हैं कि धद्दे पैसा, चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, चल कलकत्ता। बात समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो भगवान वहां पहुंचे, भगवान के पास पूतना पहुंची और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने प्रभु को उठा करके और इसने अपनी छाती से लगा लिया।
कंशेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सुचार निघ्नती प्रग्रामा ब्रजादिशु। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली पूतना। पूतना उसे कहते हैं जो 3 जगह से अपवित्र है। 3 जगह कौन कौन सी हैं? जिसका मन भी अपवित्र है, जिसका तन भी अपवित्र है और उसका धन भी अपवित्र है। भागवत की कथा कहती है कि इन तीनों चीजों को पवित्र बनाइए। शरीर को भी पवित्र करो, मन को भी पवित्र करो और अपनी संपदा को भी पवित्र करो। ये तीनों कैसे पवित्र होंगी? शरीर पवित्र होगा सेवा करने से, मन पवित्र होगा भगवान का भजन करने से और धन पवित्र होगा दान करने से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो और हो त्रिविध कल्याण। फिर कल्याण हो जाएगा इन तीनों चीजों को। शरीर कर्मठ है, करने के लायक है तो शरीर से सेवा कीजिए। सेवा करोगे तो सेवकी हो जाओगे। मन से भगवान का भजन कीजिए और भगवान ने धन 2 पैसे दिए हैं तो उसको अच्छी जगह खर्च करना सीखिए उसे। तो पूतना तो पवित्र नहीं है, भगवान को मारने को चली, ठाकुर जी को इसने विष पिलाया तो भगवान ने सबसे पहले इसके प्राण खींचना शुरू कर दिया तो छटपटाने लगे। पापी को मरने में भारी कष्ट होता है। छटपटाने लगी और कहने लगे बच्चा छोड़ छोड़ छोड़। समुंच मुंचाल मत प्रवासड़ी निष्पिड्डमाना अखिल जीव मरमिणी लिखा है। समुंच संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं छोड़। बार बार कहती है छोड़ छोड़ छोड़। कृष्ण कहते हैं मौसी बन के आई हो ना मासी जी, पकड़ना ही सीखा है, हमने छोड़ना नहीं सीखा। जिसको हम पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है जल्दी। यही गोविंद की असली कृपा है, यह कृष्ण की कृपा है। संसारी लोग तब तक पकड़ करके रखते हैं जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो छोड़ देते हैं। जब तक भामरे नहीं पड़ती बेटे की तब तक देखा है बिचौलिए की कितनी खातिरदारी होती है। जिसने सगाई कराई है तुम्हारे लल्लू की बेटे की, सुबह ही सुबह आता है, शादी के 8 दिन पहले से तो बेचारा रोज आता है तुम्हारे घर। क्या अदरक वाली चाय घुटे में पिलाते हो उसको। और भामर पड़ने के बाद, विवाह होने के बाद राम राम भी कर लो गली में तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा स्वार्थी आदमी है, ऐसा स्वार्थ से भरा पड़ा है और संसार तो बिल्कुल स्वार्थ से भरा हुआ है। ये संसार की रीति है। ऐसा एक परमात्मा है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने कहा मासी हम पकड़ते नहीं किसी को जल्दी, और जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको हम नहीं छोड़ने वाले। अब पूतना को लगा कि छोटा बच्चा बोल उठा, अब प्राण कैसे बचेंगे। भगवान ने अभी इसका उद्धार भी नहीं किया क्योंकि नकली भेष बनाई है राक्षसी और बन के आई है देवी। कथा कहती है कि परमात्मा के दरबार में नकली बन करके जाओगे तो प्राण घुरघुराते रहेंगे। हम जैसे हैं ईश्वर के दरबार में असली बन करके जाइए। भरा तो अरे भाई बुझ जाएगा, बैठ जा। जैसे हैं वैसे बन के जाइए। प्रातः स्नान करते हो, बहुत लोग तो अपने ठाकुर जी को तब जगाते हैं, पहले स्नान करेंगे, फिर बढ़िया तरह से तौलिया से अपने आप को पोंछेंगे, फिर बढ़िया वाला महंगा वाला तेल लगाएंगे बालों में, फिर चुटीला कंघा करेंगे, फिर हो सके तो थोड़ा जैसे नहाने के बाद में हाथी धूल डालता है अपने ऊपर, कभी हरिद्वार में देखिए, वैसे आप भी नहाने के बाद वो पाउडर छिड़कते रहते हैं घंटों घंटों। आज सफ़ेद कर देंगे बिल्कुल पूरा गला, देखे ही नहीं कि गला है कि कलई निकलने वाली खाने। बिल्कुल खूब पोता पाती करके फिर भगवान को धोख लगाएंगे, जो बिल्कुल निषेध है एकदम। स्नान करने के बाद पहला प्रथम प्रणाम बंदन भगवान को आपका होना चाहिए, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों। और ग्रंथ तो यह कहता है कि भगवान की पूजा में तेल बेल ये सब बाद में, भगवान के पूजन में तो आप स्नान करने के बाद आप पूजा में बैठ जाइए, जप में बैठ जाइए। स्नान के बाद तो सबसे पहला काम है वो आचमन होना चाहिए, आचमन करें। तो पूतना तो बना